नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी ऐलान किया है कि बिहार में अब डोमिसाइल लागू होगा। किन किन भर्तियों पे लागू होगा इसके बारे में बात करेंगे। टीआरई 4.0 के बारे में बात करेंगे, यानी इसमें अब डोमिसाइल लागू हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे जो भर्तियां चल रही है क्या इस पर भी असर होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे स्टेट को लेकर के, क्योंकि अब जो है मांग उठ रही है कि अब जब टीआरई 4.0 आ रहा है तो उसके पहले एक स्टेट हो जाना चाहिए, और हम लोग भी इसके पक्ष में है कि एक स्टेट तो हो ही जाना चाहिए ताकि कुछ नए कैंडिडेट आ जाएं। जो टीआरई 4.3 में बैठे वही जो है 4 में भी बैठेंगे, जो 3 में बैठे वही 4 में बैठेंगे, 1 2 3 ये चल रहा है। तो अब एक नया स्टेट हो जाता है तो कुछ नए फ्रेश कैंडिडेट आ जाते हैं और इनको भी जो है टीआरई 4.0 में मौका मिल जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश ने क्या बात कही है पहले उस चीज को बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है। अभी थोड़ी देर पहले की बात इन्होंने कहा है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों में यानी डोमिसाइल लागू करने के लिए प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4.0 से ही लागू किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर हो सकती है बिहार वासियों के लिए, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बिहार के बाहर वालों की जो है नौकरी ज्यादा हो रही है, हालांकि रिजर्वेशन तो बिहार से बाहर वालों को नहीं मिलता है, वो केवल ईवर कैटेगरी में फाइट करते हैं। तो अब जो है बिहार में डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, तो अब जो है दिक्कतें होगी। यहाँ पे अभी जो खबर निकल कर आई है केवल टीआरई 4 की बात की गई है इसमें, यानी आप समझिएगा शिक्षा विभाग की जो बहाली है, जैसे अभी लाइब्रेरियन की बहाली आने वाली है, उसमें भी इस बात का जो है लगभग जिक्र हो जाएगा डोमिसाइल को लेकर। यानी धीरे धीरे डोमिसाइल की तरफ बिहार बढ़ रहा है। और आप देखिएगा यहाँ पे कि अन्य जो बहाली जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में बहाली चल रही है, क्या इस पे असर होगा? नहीं, इस पे कोई असर नहीं होने वाला है। ये जो डोमिसाइल है केवल और केवल टीआरई 4.0 को लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो बाकी जो बहालियां चल रही है वो चलती रहेगी, और आने वाली जो बहालियां है उस पर देखना होगा किस तरीके से जो बदलाव होता है। लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसमें टीआरई 4.0 में केवल डोमिसाइल को लागू किया गया है। ये एक बड़ी खबर हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट को लेकर के। देखिए स्टेट में जो है क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि 2025 में टीआरई 4 होगा और 2026 में टीआरई 5 होगा। इसका आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। देखिए मैं कहता हूं कि जो टीआरई 5 के पहले आयोजन करने से अच्छा रहता कि टीआरई 4 के पहले हो जाता, क्योंकि जो कैंडिडेट टीआरई 3 में बैठे हुए हैं, टीआरई 1 में बैठे हैं, टीआरई 2 में, उन्हें भी टीआरई 4 का मौका मिल रहा है। अब जो कुछ नए कैंडिडेट आ जाते हैं इसमें, जो है अभी स्टेट हुआ उसके बाद एक और स्टेट हो जाता, और इस स्टेट में जो है कुछ फ्रेश कैंडिडेट आते और फिर टीआरई 4 में बैठते तो अच्छा होता। क्योंकि देखिएगा क्या इनका कहना है, बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है इस बात को कि जो है टीआरई 4 में जो बहाली आने वाली है अप्रॉक्स जो है, यहाँ पे देखिए अभी कुछ दिन पहले ही खबरों में इस तरीके से चला था कि अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास बहाली आएगी। लेकिन 1 लाख नहीं आएगी, लेकिन बहाली तो अच्छी खासी आएगी। तो अब इनका कहना है कि टीआरई जो है 5 है, टीआरई 5 में अब सीटें बचेगी ही नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, स्टेट कराकर क्या कीजिएगा, नई भर्ती ला करके, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली अब दोबारा नहीं होगी मेरे हिसाब से। कि टीआरई 5 में अगर आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख आ जाएगी तो इतना बहाली तो नहीं आएगी, उसमें कुछ 1000 बहाली आ सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जो है बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि जो है टीआरई 4 के पहले स्टेट होना चाहिए, और जो है ये हो जाए तो अच्छी बात है। और हम लोग भी इस बात का जो है डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि एक स्टेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बिहार में जो है कुल मिलाकर अब जो है डोमिसाइल की तरफ बढ़ता हुआ टीआरई 4.0 में जो है डोमिसाइल लागू कर दिया गया। इसके लिए जो निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, मैंने ये जो खबरें चली तो मैंने खुद जो है इनके अकाउंट से जाकर के सारी चीज़ें फैक्ट चेक करी, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से कई बार खबरें भ्रमित करने वाली चल जाती है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल सही न्यूज़ है, सटीक न्यूज़ है, आप इसको जो है कल वेरीफाई कर लीजिएगा पेपर के माध्यम से, या बड़े न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, शिक्षकों की बहाली में जो है डोमिसाइल को लेकर प्राथमिकता देने की बात कह दी गई है। इसके लिए जो है संशोधित नियम में संशोधन करने की बात और इसको निर्देश दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली जानकारी है कि जो है टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू हो रहा है। बाकी जो स्वास्थ्य विभाग की बहाली चल रही है उसमें कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। क्योंकि जब नियम आता है तो अब आने वाली बहालियों में देखना होगा। फिलहाल इसमें केवल और केवल एक ही बहाली के बारे में बात की गई है, टीआरई 4.0। ठीक है, तो जो भी आगे जानकारी आएगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, धन्यवाद।